दोस्तों नमस्कार, आप देखते रहे न्यूज सीपी भारत की खास रिपोर्ट। हर्षोल्लास से मनाया गया श्री चौमुखनाथ परमधाम में गुरु पूर्णिमा महोत्सव। प्रशासनिक अधिकारियों सहित पत्रकारों का किया गया सम्मान। पथरिया दमोह से मुकेश दुबे की रिपोर्ट। ग्राम लखरौनी स्थित श्री चौमुखनाथ परमधाम आश्रम में आज गुरु पूर्णिमा के पावन शुभ अवसर पर भगवान श्री चौमुखनाथ जी का सुबह से ही अभिषेक पूजन अर्चन यज्ञ हवन चलता रहा। देश के अनेक राज्यों से आए श्रद्धालुओं शिष्यों द्वारा महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज का पूजन अर्चन कर आशीर्वाद लिया व महाराज श्री जी द्वारा गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया गया। आश्रम में निरंतर चल रहे भंडारे में सभी श्रद्धालुओं द्वारा प्रसाद ग्रहण किया गया। करीब दोपहर 1 बजे श्री चौमुखनाथ परमधाम आश्रम परिवार के पंत नरेंद्र दुबे व उनकी टीम द्वारा एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें श्री पंचक्षनाम अखाड़ा द्वारा पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी आत्मानंद गिरी जी महाराज के पटाभिषेक महोत्सव में सराहनीय सहयोग करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों में श्रीमती दीपा चतुर्वेदी, तहसीलदार मनोज गुप्ता, सीईओ रघु केसरी, एसडीओपी सुधीर बेगी, थाना प्रभारी पथरिया का श्रीफल, प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र भेंट कर महाराज श्री द्वारा सम्मानित किया गया। वहीं पत्रकारों में मुख्य रूप से मुकेश दुबे, रामकिशन कुर्मी, निरपत सेन, खिलान पटेल, नीलेश विश्वकर्मा, उमेश सिंह कुशवाहा, गगन सेन, आफताब खान का भी प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह, श्रीफल, अंगवस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इसी क्रम में बड़ी खेर माता मंदिर समिति के नरेंद्र दुबे, केशव कसू चौरसिया, सतीश पटेल, प्रशांत चौरसिया, पंकज सैनी, हरिनारायण हरि सोनी ने बड़ी खेर माता मंदिर विराजमान माता रानी का छाया चित्र, श्रीफल, वस्त्र भेंट कर महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वागत गीत सहित भजनों की संगीतमय प्रस्तुति दिवा कार्यक्रम का कुशल संचालन आश्रम के व्यवस्थापक किशन भैया द्वारा किया गया, जिसे बहुत ही सराहा गया। कार्यक्रम में आभार प्रकट ग्राम लखरौनी के सरपंच मनोज पटेल ने किया। गुरु पूर्णिमा के इस पावन महोत्सव में समीपी ग्रामों सहित दूर दूर से हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। गुरु जी, गुरु पूर्णिमा का महत्व बताएं। गुरु पूर्णिमा का महत्व ये है, गुरु और शिष्य के बीच में एक संबंध होता है। सर्वप्रथम इस धराधाम पर पृथ्वी लोक में भगवान द्वैपायन वेद व्यास ने गुरु पूजन का परंपरागत नैमिषारण्य में शुभारंभ किया। उन्होंने 4 वेद, 618 पुराण स्तुति स्मृतियों का भाष्य किया, 18 पुराणों का लेखन किया। यद्यपि हमारे वैदिक परंपरा में इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। व्यास पूर्णिमा का मतलब है जो वैदिक ज्ञान का पुरोधा हो, विद्वान हो, आचार्य परंपरा का पालन करता हो और वो समाज को दिशा दे करके गुरु मंत्र देता है। जो श्रवण बंधों में कान में मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र को देने के बाद उसे शिष्य वर्ण किया जाता है। तो हमारे शास्त्रों में गुरु की महिमा का वर्णन तो सागर से भी गहरा बताया गया है। वंदे बोधमयम् नित्यम गुरु शंकर रूपिणो। गुरु ही साक्षात शिव है, शिव ही सत्य है और सत्य ही सनातन है। इसलिए हम आप सब वैदिक परंपरा में पहली गुरु माँ होती है, दूसरा गुरु शिक्षक होता है, तीसरा गुरु हमारा पिता होता है और चौथा गुरु और अंतिम गुरु वो होता है जो हमें कान में मंत्र देता है और इसे गुरु के रूप में वर्ण किया जाता है। आधुनिक काल में गुरु और शिष्य की जो परंपरा है, इस पे कुछ विचार व्यक्त करें। आधुनिक काल में गुरु शिष्य परंपरा भौतिक होती जा रही है। ज्यादा धनवान शिष्य होते हैं तो गुरु ने प्राथमिकता देते हैं। आपके पूछने का आशय ये है, पर हमारे यहाँ हम जैसे संतों के यहाँ ये परंपरा नहीं है। जितना प्रिय हमारा वो शिष्य है जो हवाई जहाज से आता है, उतना ही प्रिय हमारा वो शिष्य है जो पैदल हमसे मिलने के लिए आता है। मेरे लिए गुरु बराबर, शिष्य बराबर का दायरा है। मेरे जीवन में आपने खुद देखा होगा, मेरे जितने यहाँ शिष्य बैठे सब मुझे प्राणों से प्यारे हैं, क्योंकि शिष्य हैं तभी हम गुरु हैं।
और शिष्यों ने हमें गुरु कहा, तब हम जगत गुरु बने, तब हम महामंडलेश्वर बने। अगर हमारा शिष्य समाज न होता तो ना हमें कोई मठ पूछता, ना कोई मंदिर पूछता, ना कोई आचार्य पूछते, ना कोई महामंडलेश्वर पूछते। आज अखाड़ों में हमारी इज्जत है, सम्मान है तो केवल हमारे शिष्यों के कारण है, क्योंकि मेरे लाखों शिष्य देश में हैं जो मुझे भगवान की तरह मानते हैं।